वाक्यम सत्यम कौन करता है? अपने से पूछे हम कि हम गुरु के वचनों को सत्यम करते हैं यानी उन पर चलते हैं। अपने अंदर हम सवाल करें। वाणी जो है अनुभव है, संतों का अनुभव है। ये शब्द सबके मुख से निकला। गुरु की आज्ञा चक्र, गुरु वाक्यम सत्यम। कौन है जो गुरु के वाक्य को सत्य करता है? अपने से पूछो, अपनी आंख बंद करके पूछो कि क्या मैं गुरु के वाक्य को सत्यम करता हूं? क्योंकि वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। सुनने के लिए हम सोचें कि वाणी है, नहीं। वाणी अपने ऊपर आरोपित करने के लिए। हर वाणी तेरे से सवाल करती है। हर वाणी का वचन तेरे को सवाल करता है कि तू भले कहे कि मेरे को 2 साल 5 साल 15 साल हो गए सत्संग सुनता हूँ, गुरु के लिए भले तू मुंह से तोते की तरह बोलता हो कि बहुत जोन सा तेरे अंदर प्रेम है गुरु के लिए, पर तू गुरु का वाक्य कितना सत्यम करता है? चलता कितना है गुरु के वचनों पर? ये तो संसार का स्कूल नहीं है, असत्य का स्कूल नहीं है, शरीर का स्कूल नहीं है। ये तो सत्य का स्कूल है, सत्य का स्कूल। इसलिए तुझे स्कूल से रेस्टिकेट नहीं किया जाता। नहीं तो अगर स्कूल के अंदर स्टूडेंट पढ़े नहीं तो स्कूल उस स्टूडेंट को रखता है क्या? रखता है? कहेगा यू आर रेस्टिकेटेड, तो खुद नहीं जा रहा, मैं तुझे निकाल के बाहर कर रहा हूं, तू इस लायक नहीं है, मेरे स्कूल का नाम बदनाम मत कर। क्यों? 1 बरस 2 बरस 3 बरस 4 बरस 5 बरस, कितने साल, कितने बरस? तो संसार के अगर स्कूल के अंदर तू अगर बैठ गया तो तुझे स्कूल निकाल देता है। अगर तू गुरु वाक्यम सत्यम नहीं करता, संसार के गुरु के वचनों को, यानी उसकी पढ़ाई किताब, कोई पढ़ाए कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, वो कहे कि लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, कहीं वो तुझको पढ़ाता है तो उसको तू रटता है। कोई तुझको पढ़ाए केमिस्ट्री, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, तू रटता है। वो तुझको होमवर्क देता है, तू करके आता है कि कल टीचर मारेगा मुझको, बेंच पे खड़ा कर देगा अगर मैंने होमवर्क नहीं किया। अगर मैं स्कूल में लेट पहुंचा दरवाजा बंद मिलेगा, क्लास में लेट पहुंचा मुझे आने नहीं देंगे, कहेंगे चल घर वापिस, गो आउट। तुझे डर रहता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह अगर स्कूल की बस का टाइम हो गया तो माँ चाहे टूटी हो शरीर से या मरी हो, वो एकदम अपने बच्चे को तैयार करके बस में छोड़ती है कि मेरे बेटे को घुसने नहीं देंगे स्कूल में। और फिर अगर ये स्कूल में नहीं पहुंचा तो मेरी भी हाजिरी लगवा लेंगे, पेरेंट्स को बुला कर लाओ, और मैं क्या कहूंगी, मैं सुबह नाश्ता नहीं बनाकर दे सकी। बाप को भी चिंता होती है, अगर नहीं गया बच्चा 2 दिन, क्या हुआ नहीं गया, वो भी चिल्लाएगा। स्कूल में नाम बदनाम का खतरा है। क्या कहेंगे, कैसे माँ बाप हो, निकम्मे हो क्या, अपनी औलाद को तुम स्कूल नहीं भेज सकते, तो घर ही बैठाओ इसको। स्कूल का नाम बदनाम नहीं करेंगे हम। तेरा बच्चा अगर स्कूल में आए नहीं, और आए तो होमवर्क दें तो करके नहीं आए, क्लास में बैठे तो सिर्फ मन उसका इधर उधर भटकता रहता है, ध्यान नहीं देता वो पढ़ाई पर कि क्या पढ़ा रहा है टीचर। दिस इज ए सी ग्रेड स्टूडेंट, आई डोंट वांट दिस स्टूडेंट इन द क्लास, गेट आउट। कहेगा कि नहीं? अपने से पूछो। जहां फीस भरते हो, पैसा देते हो, पैसा, खून पसीने की कमाई, सत्य की क्लास में गुरु वाक्यम सत्यम कौन करता है? क्यों?
फ्री की पढ़ाई है, मुफ्त सरकारी स्कूल है, फीस दी नहीं जाती। पढ़ाई करो ना करो, होमवर्क करो ना करो, क्लास वर्क करो ना करो, पर तू भूल करता है। मैं तुझे फिर कहता हूं, तू इतनी भूल करता है जिसका पश्चाताप तुझे अंत में होता है। सत्य की पढ़ाई यदि तुझे मिले और अगर तू उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा तो तेरे को बहुत फीस लौटानी पड़ती है, मल्टीप्लाइड। स्कूल की फीस तो नोटों में आती है, पर वो फीस जो तुझे चुकानी पड़ती है वो तू दे भी नहीं पाता, और वहां पर फिर यम की मार पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं, या तो पढ़ाई करो तो पूरी करो, नहीं तो मत पढ़ो, मत पढ़ो। अगर बेवकूफ स्टूडेंट है तो मैं कहता हूं छोड़, थोड़ा और भोग ले संसार को, जा कच्चर पट्टी में और थोड़ा घूम ले, और दुनियादारी में फंसा रहे, जा भोग, मर, जब थक जाए फिर उठ जाइयो, आ जाइयो। और चिंता मत कर, जिस दिन तेरे अंदर तड़प होगी परमात्मा तेरे आगे खुद स्कूल भेज देगा, गुरु भेज देगा। कहता हूं ना, गुरु सत्य खोजना नहीं पड़ता, सतगुरु आता है। कि शिक्षा तो मिल गई ना तुझको, और क्या चाहिए तुझे? गुरु से तो शिक्षा मिलती है कि सतगुरु जीवन में आएगा, तड़प लगा। अगर तेरे अंदर तड़प नहीं है, अभी तेरा रोना पिटना है, बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, ये करना है, तो वही कर ले, परंतु उल्टी मत करो। गुरु वाक्यम सत्यम करने की अगर तुम्हारे अंदर तड़प ही नहीं है, शौक ही नहीं है, तो अच्छा है कि गुरु का अपमान मत करो। गुरु जो सत्य का लेक्चर देता है उसका अपमान भी तेरे जन्मों जन्मों की यात्रा करवा देगा। हां, तू सच्चा प्रयास कर रहा है, यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन ने पूरा प्रयास किया, सच्चा प्रयास किया, गुरु कृष्ण थका नहीं। उसने कहा ये प्रयास तो कर रहा है ना, क्या हुआ इसके भेजे में नहीं जा रहा, तो इसकी खोपड़ी में नहीं जा रहा तो परवाह क्या है। तो गुरु थका नहीं, पर शिष्य अर्जुन जैसा होना चाहिए। अर्जुन जैसा बनने के लिए शौक होना चाहिए, और यदि नहीं तो मैं तो यही कहता हूं कि अपने अंदर निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए, मजबूत। आई एम अनफिट, अभी मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं जो उनसा कोई होमवर्क, कोई क्लास वर्क कर सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं। तो फिर उस गटर के अंदर, उस नाली के अंदर ही जाकर बैठ, जिसमें तू बैठा हुआ था, जहां तू रोता पिटता था, वहीं बैठ। और यदि तुझे मिल गया है रास्ता तो गुरु वाक्यम सत्यम करना, फिर क्या आफत आ रही है। और अगर तुझे गुरु के अंदर खामी दिख रही है, तेरे लिए फिट नहीं है, तो जरूरत नहीं है, खोज कर दूसरे गुरु की। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? वाई टू वेस्ट टाइम? क्योंकि अगर किसी क्लास में जाए, क्लास में बैठना ही फीस का लागू हो जाना हो जाता है। किसी भी स्कूल में जाकर क्लास में बैठ गया, फीस लागू हो गई। तू पढ़ाई कर या मत कर, तू वाक्यम सत्यम कर या ना कर, फेलुअर से भी पैसा लिया जाता है। ये मत सोचियो कि स्कूल कहता है जो स्टूडेंट पास हो उन्हीं की फीस लूंगा, जो फेल होगा उनकी नहीं लूंगा। ऐसा होता है? जो फेल होता है उसको भी फीस देनी है, तो तू फेल भी हो गया, फीस तो देनी पड़ेगी तुझको। तो इसलिए मैं कहता हूं कि तुझे फीस तो चुकानी होगी, और सत्य की फीस कोई नोटों में नहीं होती। नोटों में जो अगर तेरे से कोई फीस मांगे, दान पात्र रख दे, दक्षिणाएं मांग ले, तो फिर भी भार उठ गया। तुमने मेरे को शिक्षा दी, मैंने तुम्हें नोट दे दिए भाई। तुमने कहा कि जितना डालना डाल दो गुल्लक में, रसीद कटवा लो, कट गया। पर अगर कोई गुरु तुझसे नोट नहीं मांग रहा, कोई सेवा नहीं मांग रहा, तो तेरे को अलर्ट हो जाना है, अटेंशन, कि यार ये मांग नहीं रहा,
कहीं ये तो नहीं कि कभी चलकर कहीं कोई मुझसे मांग बैठे, क्योंकि कई बार कोई कुछ देता है तो वो नहीं लेता, वो कहता है ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे बाप का है, परमात्मा मेरा बाप है, वो तुझसे मांगेगा, उसने क्या लेना है तुझसे, क्योंकि मुझे उसने मेरी पगार दे दी है कि तू पढ़ाई करवा, जो क्लास में बैठे उनको पढ़ाई करवा, फेल हो पास हो परवाह मत कर, फीस मैं उगाड़ूंगा इनसे, क्योंकि एक न एक दिन ये मेरे पास आने ही वाले हैं, घबरा मत, मैं एक ही साथ जो सा सब वसूल कर लूंगा, और फिर मैं पूछ लूंगा फोकट की पढ़ाई मिली, पैसा कौन बाप देगा। इसलिए कहता हूं मैं, जहां दान पात्र ना हो, जहां रसीद ना कटे, तो वहां तुझे सावधान होना पड़ेगा कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। मैं कोशिश पूरी करूं, सिर्फ मैं दिखावा और संसारिक उन स्थितियों में पड़ा हुआ ना रह जाऊं कि मैं कहूं मुफ्त का माल है तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये अपने से पूछना है, शौक रखना है, शौक रखो। गुरु वाक्यम सत्यम, कितना मैं गुरु के वाक्यों को सत्य करता हूं। सिर्फ मिल गया, कहीं मोबाइल पे मिल गया, रखा और टीटी, घर के काम भी चालू हैं, बकबक भी चालू है किसी से, और चल भाई हम सत्संग सुन रहे हैं। ये नहीं पता एक एक पल का तुझे हिसाब देना पड़ेगा, और जिस दिन बाप हिसाब मांगेगा, क्योंकि मेरा बाप भी बहुत खतरनाक है, तुझे पहले ही बता रहा हूं। अगर मैं डेंजर हूं तो मेरा बाप महा डेंजर है, क्योंकि महा डेंजर से ही डेंजर पैदा हो सकता है। और वो जो वसूली करेगा तो मुझे मत कहियो, इसलिए मैं सावधान करता हूं, क्योंकि ये वचन कोई फोकट नहीं है। एक एक वाक्य जो सा है ऊर्जावान है, कचरा नहीं है। उन वाक्यों को सत्यम करो, उन पर चलने के लिए जुझारू बनो, और अगर ताकत नहीं है तो थोड़ा समय चद्दर देकर सो जाओ, दुनियादारी देख लो, कोई प्रभाव नहीं कहे, पर चलो, डोंट वेस्ट टाइम। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज कलयुग के अंदर इतने वर्षों के बाद संसार में परमात्मा ने बोनस के अंदर रखा है सब। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो स्टूडेंट को एडमिशन से पहले एंट्रेंस टेस्ट होता था। कोई अगर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे तो उसका एंट्रेंस टेस्ट होता था, इंटरव्यू होता था। गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, साईं बाबा ऐसे स्टूडेंट नहीं बनाते थे किसी को कि जो मर्जी आ बैठ जा, लेट आ जब मर्जी आ, ना, वो प्रॉपर उसका इंटरव्यू लेते थे, रिटन टेस्ट लेते थे। होमवर्क किया क्या, सिर्फ सुनता ही रहता है क्या, खाता ही रहेगा, उल्टी कर देगा, कोई मतलब है खाकर उल्टी करने का? अबे खा, डाइजेस्ट कर, और अगर डाइजेस्ट नहीं होते तो बोल, साथ में तेरे को जोन सा डाइजेशन की टैबलेट भी देंगे। पर तू कहेगा मेरे को तो डाइजेस्ट हो गया, और बाहर जाकर तो उल्टी कर दे। उस समय ऐसा नहीं होता था, बताया ना। कोई बुद्ध, महावीर, गुरु नानक के समय चला जाए कि मुझे आपका शिष्य होना है, तो पहले कहा जाता था आज क्या तारीख है, तू कहेगा आज 26 जून, कहेंगे 26 जून 2014 को मेरे सामने आकर बैठी हो और 365 का होमवर्क लिख ले जरा, लिख। क्या साहब क्या करना है? क्या 3 महीने तेरे को शांता कोई शमशान घाट में बैठना है, सुबह जाना है, रात को आना है वहां से। फिर 3 महीने तेरे को यहां पर आकर बाहर जो है काम दे दिया जाएगा, सड़क की खुदाई करनी है, या तेरे को सारे इस सड़क के साइड में घास उखाड़नी है, फिजिकल वर्क। फिर 6 महीने आगे का काम दिया जाएगा, और 1 साल बाद तू मेरा स्टूडेंट बनेगा, सामने बैठेगा मेरी कुर्सी सामने, क्लास लेने के लिए, ये वचन लेने के लिए। फोकट नहीं है, एडवांस फीस ली जाती थी, फोकट नहीं देते थे। तब कैसे नहीं गुरु वाक्यम सत्यम होगा, क्योंकि कहते थे अगर तूने वाक्य अब भी नहीं लिए तो 1 साल फिर रिपीट होगा वही जो तू करके आया है। तो आदमी आ रहा भाई,
आप जो कह रहे हो यही ले लो। और पहली बात तो कोई भी अगर 1 साल तक जोन सा है धक्के खाएगा तो 1 साल के बाद जोन सा है जिज्ञासु ही होगा। जो सिर्फ गुरु से 1 साल तक होमवर्क करे कि गुरु के सामने बैठना है, तो वो तो जिज्ञासु ही होगा जो 1 साल तक उसके मुख से सिर्फ, नहीं तो हम तो क्या कहेंगे, आए यार 2 बातें सुनाओ, ये क्या 1 साल बाद, 1 साल कैसी की तैसी, परेशान अभी हूँ, आते कहानी सुना रहे, पहले 3 महीने शमशान जा, 3 महीने घास उखाड़ और 3 महीने ये कर और 1 साल बाद मेरे भाई, अबे छोड़। तो 100 आते थे, 99 तो वैसे ही बाहर से भाग जाते थे। कोई एक होता था जो रुकता था। तभी उनके समय में इतनी भीड़ नहीं थी। उनके समय में लाखों की भीड़ नहीं थी। ये नहीं कि चल आजा आजा, ले नामदान, ले मंत्र, ले तू मेरा शिष्य हो गया, मैंने गुरु बना लिया। उस समय ऐसा नहीं था। शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये तन विष की पोटली गुरु अमृत की खान। ये कबीर ने कहा था, ये उस समय होता था। शीश दिए भी गुरु मिले, आजकल शीश खाक देने का, नोट दिए गुरु भी मिल लिया। माल दिखा कितने गुरु चाहिए। आजकल गुरु क्या बड़ा इजी है, गुरु फोकट में मिलता है, फ्री में। गुरु ढूंढ रहे हैं कोई मेरे को शिष्य बन जाए मेरा आके, कि नहीं? क्यों? वाक्य सत्यम करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा गुरु शब्द ही कहीं सी ग्रेड हो गया। अब ये संसारिक शब्द हो गया गुरु, संसारिक बिकाऊ हो गया गुरु शब्द। इसलिए गुरु शब्द कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए मैं सतगुरु की बात करता हूं। सतगुरु, और सतगुरु तेरे जीवन में आएगा जब तेरी पात्रता बनेगी। तू सतगुरु को पकड़ नहीं पाएगा, सतगुरु ही तुझे पकड़ेगा। पर अपनी पात्रता जगा, अपने अंदर वाक्य सत्यम करने के लिए तैयारी कर। तो अगर गुरु वाक्यम सत्यम नहीं कर सकता तो तेरे जीवन में सतगुरु आएगा कहां से? पूरी जिंदगी लटकता रही हो, लटका रही हो। पर एक एक जो है क्लास का हिसाब भी देना पड़ेगा तेरे को। ऑन पेमेंट है, फोकट नहीं है। क्योंकि हमें लगता है फोकट है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा होता नहीं। जब संसार की एक भी क्लास फोकट में नहीं चलती तो ऐसे कैसे तू कहे कि फोकट की क्लास है? कोई पहले लेता है रजिस्ट्रेशन फीस, कोई बाद में लेता है, और कोई कहता अभी रहने दे, मरने दे, इस शरीर को बाद में हिसाब होगा। वो कहेगा अरे मरने के बाद फिर तो चिंता ही नहीं है। ये सबसे इजी है, मरने के बाद वसूली करना। आप जीते जी वसूली नहीं करो, मरने के बाद करना। पर वो जो वसूली है, कभी ये जानना कि मृत्यु के बाद तेरे पास होगा क्या देने के लिए। यदि तेरे पास परमात्मा की कमाई नहीं होगी, नाम की कमाई नहीं होगी, तो तू चुकाएगा कैसे? इसलिए नाम की कमाई कही है, सत्य की कमाई। संत महापुरुषों ने इसलिए बार बार अलर्ट किया है, वार्न किया है। सत्य जो है बिकाऊ नहीं है, पर सत्य भी कहीं बिकता है। कैसे? जब तेरे अंदर श्रद्धा हो, श्रद्धा से सत्य भी बिक जाता है। श्रद्धा शबरी जैसी हो, राम भी शबरी के आगे झुक जाते हैं। श्रद्धा हो, सुनता है ना कितने जोन से हैं, किससे हैं। श्रद्धा हो, श्रद्धा नहीं तो भगवान जोन से है, कैसे आगे पीछे फिरे, कहत कबीर कबीर। श्रद्धा जागे कबीर जैसी तो आगे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान जोन सा पुकारता है, ए कबीर सुनना यार। कोई विदुर केले के छिलके देता, कृष्ण खा जाते हैं। श्रद्धा के आगे भगवान भी बिकता है। पर अगर तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, दौलत से तू भगवान को नहीं खरीद सकता, पदों से तू भगवान को नहीं खरीद सकेगा। इसलिए श्रद्धा की कमाई चाहिए। श्रद्धा कब आती है? जब गुरु वाक्यम सत्यम होता है। गुरु वाक्यम सत्यम पहली क्लास है, जिसके बाद श्रद्धा पैदा होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने अंदर सवाल कर कि मैं गुरु वाक्यम सत्यम कितना करता हूं।
यदि गुरु वाक्यम सत्यम नहीं तो अभी तू कंगाल है, अभी तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अभी तू भिखारी है। अगर गुरु वाक्यम सत्यम हुआ तो ही तू खजाने का शाह हो जाएगा। फिर तेरे पास इतना होगा कि पूरी सृष्टि को बांट कर भी वो अनंत खजाना खत्म नहीं होगा, अथाह अगाह। आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, भगवान तेरे आगे पीछे फिरेगा, तू भगवान के चक्कर क्या मारेगा? भगवान तेरे चक्कर मारेगा। बच्चे के पीछे बाप कैसे भागता है, देखा कभी? बच्चा छोटा हो तो बाप घोड़ा भी बन जाता है, मेरी पीठ पर बैठ जा। बाप भी घोड़ा बन जाता है बेटे के लिए, कंधे पे बिठाकर घूमता है। परंतु निर्दोष हो बच्चा, जैसे होता है निर्दोष, तो निर्दोष हो जा, परमात्मा तेरे लिए घोड़ा बन जाएगा। पर तू निर्दोष होगा, तेरा अहंकार से तना हुआ ये शीश जहरीला है, जहरीला। इसलिए तेरे साथ जो भी बैठता है दुखी हो जाता है। तेरे घर में तुझसे कौन खुश है? तेरे संबंधों में तुझसे कौन खुश है? किससे तुझे देख कि कोई है जिसको तुझसे जो है शांति मिलती है? कोई है ऐसा जिससे तुझको देखे कि इसको जाऊं तो इसे आनंद मिलता है मुझसे? यदि नहीं तो अभी जहर अंदर है। जहर अंदर है तो तुझसे किसी को शांति आनंद नहीं मिल सकता। तू अपना डंका कितना भी फोड़ ले कि मेरे पास तो अमृत है। कई बार ये भूल हो जाती है कि हम सत्य को कहीं सुनकर ही समझते हैं कि हमारे अंदर अमृत आ गया, परंतु अमृत आता है कहीं मनन करने से। मनन कब होता है? जब तू डुबकी मारता है, गोतेखोर की तरह डुबकता है। तैरने वाले का मनन नहीं होता, डूबना पड़ेगा। जो डूबते हैं वही खोज कर लाते हैं। गोताखोर बनना है, शब्दों को ढोना नहीं है। एक है जो शब्द को लेता है और मुख से बोलना शुरू कर देता है, तोताराम हो जाता है, पंडित बन जाता है। एक है जो शब्द को अर्थ को पी जाता है और अपने अंदर मनन करता है, अंदर गहराई में ले जाता है शब्द को। ये क्या कहा है आपने, मनन। और एक सिर्फ लेकर अपनी खोपड़ी में रखता है और बाहर किसी को भी वो दो शब्द सुनाता है, पंडित बन जाता है। इसलिए तुझे जानना है कि तुझे पंडित बनना है या ज्ञानी बनना है। क्योंकि ज्ञानी का अर्थ है जिसने अर्थ को अंदर लिया, सिर्फ उसने कह नहीं दिया गुरु वाक्यम सत्यम। उसने कहा ये क्या कहा है, मैंने कितना वाक्य में अपने को सत्य में उतारा, मैंने गुरु के शब्दों को कितना जीवन में उतारा। मैं क्या करता हूं सुन सुनकर, आग लगती है उसके अंदर, थप्पड़ मारता है वो अपने मुंह के ऊपर, गाल लाल कर लेता है अपना कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं नालायक जो वचनों को ग्रहण नहीं कर पा रहा। पर क्या तूने कभी अपने को थप्पड़ मारा? स्कूल में अगर काम ना हो तो गुरु ने तुझे थप्पड़ मारा होगा। कहा ना, सत्य का गुरु तुझे थप्पड़ नहीं मारता, क्योंकि गाल तेरा ऐसा होना चाहिए कि वो तुझे थप्पड़ मारे। तू इतना लायक बने कि वो तुझे थप्पड़ मारे। सत्य के अंदर लियाकत चाहिए थप्पड़ खाने के लिए। संसार में स्कूल का टीचर अगर थप्पड़ मार दे तो तुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अब अगर सत्य में तुझे कोई थप्पड़ मार दे तो तेरे को तकलीफ हो जाएगी, तेरे अहंकार को चोट लगेगी। मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मैं ज्ञानी, मैंने इतना पा लिया। और यही कारण है संसार में सत्य गुरुओं के साथ कितने लोग अपने को सतगुरु समझकर बाहर निकल जाते हैं, अपना ही अलग संप्रदाय बना लेते हैं। इसलिए एक अगर बुद्ध मरता है तो आगे 50 जोन से हैं, उनके आगे अपने को बुद्ध डिक्लेयर करते हैं।
एक महावीर मरता है तो 50 महावीर के मुनि बन जाते हैं, 50 संप्रदाय बन जाते हैं। क्योंकि हमारा जीवन बाहरी जीते हैं, बाहरी। हम गुरु के वचनों को बाहरी तौर पर निभाते हैं, बाहरी। और वो बाहर से निभाना तो संसार है। बाहर से तो तू अपने बच्चों से, परिवार से, दुनिया से भी निभाता है। बाहर से तो संसार की वाहवाह लेता है। तो तू सोचता है सतगुरु तेरी बाहर से वाहवाह करे? जो सतगुरु है वो तेरी बाहर से वाहवाह नहीं करेगा, तुझे लात मारेगा, तेरा गाल लाल कर देगा, तेरे को पूरा का पूरा नोच डालेगा, काट डालेगा, तेरे चीथड़े उड़ा देगा। और ठीक है, कभी कभी बच्चा, उसको थोड़ा सा करना पड़ता है। बाप बच्चे को कभी जोन सा है देता है, पुत्कारता है, ममता भी देता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसको बच्चा ही रहने देता है। कहता है बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू शौक रखता है तो तुझे बड़ा होना पड़ेगा, और शौक नहीं रखता तो खिलौनों से खेलता रहे। पर इन खिलौनों से खेलना तुझे भारी पड़ता है, क्योंकि खिलौनों से खेल कर कहीं ना कहीं तुझको एक दिन ये पूरा बिल चुकाना पड़ता है, और उस समय समस्या हो जाती है, उस समय समस्या हो जाती है। इसलिए गुरु हमेशा अलर्ट करता है, सावधान करता है कि अगर तू जौन सा है कहीं सत्य वचनों को कहीं लेता है तो उनकी उल्टी मत कर, और अगर उनको नहीं निभा पाता तो पूछ, बन अर्जुन, पूछ कि आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्या कारण है मैं इतना कमजोर पड़ गया हूं, क्या कारण है कि मैं निभा नहीं पा रहा इन चीजों को। मैं आता तो हूं परंतु क्यों मुझे जो है तकलीफ होती है, क्यों मुझे डर लगता है कि मेरा घर में बाप बैठा है, मेरा पति बैठा है, मुझे खा ना जाए कहीं, मेरी पत्नी बैठी है, चिल्लाए नहीं कि आप क्या सारा टाइम ये करते हो। वो अंदर उसके जो है डर, उसका भी वो निदान नहीं करवाना चाहता, बस रोता पिटता रहता है फिर। तो गुरु का वाक्यम सत्यम करता कौन है? इसलिए कभी किसी समय में कोई गुरु वशिष्ठ, कोई गुरु जोन सा होते थे, उनके आश्रमों में, उनके गुरुकुलों में 5, 10, 20, 50 से ज्यादा लोग नहीं होते थे, क्योंकि वो चुने हुए होते थे, चुने हुए कि हाँ ये लायक है, इसके ये इस लायक है कि वाक्यम को सत्यम करेगा। भीड़ को नहीं देखते थे वो, कि सिर्फ भीड़ के टाइम पास कि चलो वो आते हैं, थोड़ी देर हो ही आए, थोड़ी देर सुनने आते हैं। वहां पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उन गुरुओं की ऊर्जा सत्य की होती थी, आकाश से उतरती थी। वो उस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते थे, वो ऊर्जा उन्हीं को देते थे जो उसको पीते थे, जो उन वाक्यम को सत्यम करते थे। जो जगत में फंसे हुए हैं, मर रहे हैं, फंसे हैं, दुनियादारी, काम, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, वो कहते थे पहले जाओ उनसे ही निभाओ, पहले जाओ दुनियाकारी करो, काम धंधे करो, कमाओ। जिस दिन थक जाओ कमा कमा के, जिस दिन लगे कि जिन्हों के लिए मैं इतना मरा, उन्होंने ही मुंह पे चाटा मारा है, उन्होंने ही दुख दिया है, पीड़ाएं दी है, अशांति दी है, और जिस दिन मन पूरी तरह से भर जाए संसार से, उस दिन करवट ले लेना। बट डोंट वेस्ट टाइम, अपना समय भी बर्बाद मत करो, सत्य की वाणी भी बर्बाद मत करो, क्योंकि तेरे को चुकाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुझे सावधान करता हूं कि तुझे चुकाना पड़ेगा, और अगर तेरे पास सत्य की कमाई नहीं तो तू चुकाएगा कहां से? क्योंकि सत्य कभी नोट नहीं लेता, सत्य तेरी सेवा नहीं लेगा, क्योंकि सत्य की सेवा प्रकृति करती है, और तू अगर प्रकृति हो गया तो तेरी सेवा कबूल होगी, नहीं तो तू लाख कह ले सेवा, सतगुरु सेवा नहीं लेते। सतगुरु चाहे तू लाख कह ले, सेवा नहीं लेगा। तू इस लियाकत में आ गया, तू स्वयं सत्य में डूब गया, गुरु वाक्यम सत्य में आ गया, तो उसकी सेवा के लिए खुद हाथ बढ़ जाएंगे, कर, चल ये कर। फिर वो तेरे इंतजार नहीं करता,
फिर आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, फिर वो स्वयं कहेगा चल ये काम कर, पर तू इस लियाकत में हो। कहते हैं ना संसार में मेरे लायक कोई सेवा हो बता दो, हम भीख मांगते हैं सेवा के लिए, परंतु सेवा के तू लायक नहीं हुआ अभी, इसलिए भीख मांग कर फायदा नहीं। तो भीख मांग रहा है, सतगुरु तेरी को सेवा नहीं देगा। अगर तू लायक है तो सतगुरु खुद खोजेगा तुझको कि ये कर, तेरे लिए बना है ये। इसलिए हम जीवन में जान नहीं पाते, हम बाहरी रूप से संसार में पदार्थों और शक्लों में अटके हैं, समय की कदर नहीं करते, अनमोल समय को गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीवन में कभी जाना ही नहीं कि एक एक घड़ी लाख लाख की जाती है, जाना ही नहीं। एक एक घड़ी लाख लाख रुपए की जा रही है। तो कहे एक घड़ी लाख रुपए की, अबे यहां तो यार एक दिन के अंदर जौन सा है 1 लाख नहीं मिलता, आप कहते हो एक एक घड़ी 1 लाख की जाती है। क्योंकि ये तेरी समझ में उसी दिन आएगा जिस दिन तेरा सत्य से दीदार हो जाएगा, जिस दिन तू सत्य में डूब जाएगा, जिस दिन तेरे लिए गुरु वाक्यम सत्यम हो जाएगा, उस दिन तुझे मालूम पड़ेगा कि एक एक घड़ी 1 लाख की जाती है। उस दिन तुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने जीवन बर्बाद कर डाला। मैं सोचता था क्या हो गया, अगर मैं जो है लेट हूं तो क्या हो गया, क्या होने वाला है, कौन सा कोई स्कूल से निकाल देते हैं, कौन सा कोई फीस जोन सा लेते हैं, फोकट का सब कुछ है, क्या फर्क पड़ रहा है। पर तुझे उसी दिन मालूम पड़ेगा कि एक एक घड़ी 1 लाख की जाती है, कि एक एक घड़ी तूने नहीं ली पर एक एक घड़ी का 1 लाख चुकाना पड़ेगा। जिन घड़ियों को तूने बर्बाद किया उस एक एक घड़ी का 1 लाख तुझे चुकाना पड़ेगा। कहा ना, यदि तेरी शरीर से प्राण निकल रहे हों और तू ले जाए अचानक डॉक्टर के पास, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है अचानक और हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में जैसे इमरजेंसी में पहुंचे, उसने कहा इसका ऑपरेशन इमीडिएट करना पड़ेगा और 15 लाख रुपए खर्चा होगा, 15 लाख। और तेरे पास पोजीशन नहीं है, तेरे पास अपनी सेविंग 50,000 है, अब क्या करूं, बेटा मरने वाला है, 15 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन के लिए। तो भागता है, दौड़ता है, डॉक्टर साहब आप शुरू तैयारी करो, मैं लेके आता हूं कुछ भी हो जाए। तू भागता है। तेरा घर अगर 15 लाख का है तो कहेगा घर को बेच डाल, किसी सेठ के पास जाएगा, ला मेरे को दे दे, अभी लिखवा, 20 लाख का फ्लैट के 15 लाख में दिया, चल ले डॉक्टर मेरे बेटे की जान बचा। वैल्यू। और अगर मर गया, बेटा मर गया, तू कहेगा कि इसको बचा, तू अंबानी हो, तू टाटा हो, तू बिरला हो, तू कहेगा मैं अपनी दौलत जो मेरे पे आज 2 लाख करोड़ है दे देता हूं, बचा डाल मेरे बेटे को। वो कहेगा 2 लाख करोड़ में मैं 2 मिनट नहीं दे सकता, 2 मिनट कि सिर्फ वो कह दे पप्पा, 2 लाख करोड़ में 2 मिनट नहीं दे सकता मैं। एक एक घड़ी 2-2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, अनंत है, अनंत। शरीर से प्राण निकल जाए तो इस जीवन को, पूरी दुनिया को तू एक तराजू में रख दे, जीवन की वो धारा नहीं फूट सकती। तो मैं कहता हूं एक एक घड़ी तेरी अमूल्य है, अमूल्य, मूल्य नहीं लगाया जा सकता उसका, और तू उसको व्यर्थ कर रहा है टके 2 टके के लिए कि यार मेरा वो काम पड़ गया था, अरे मेरे को घर में काम पड़ गया था, चाचा जी आ गए थे, अरे मेरा जोन सा घर में वो अचानक वो आ गया, क्या करूं, पति था उसके लिए करना था, पत्नी थी रूठ जाती, मेरा बेटा रूठ जाता, मेरा काम जरूरी था, मेरी कमाई लाखों की छूट जाती, 500 कमा लेता, इसलिए मैं नहीं आ पाया। हमारे पास बहुत बहाने हैं, पर ये बहाने संसार के अंदर चलते हैं। संसार के अंदर जाकर तो लोगों को बेवकूफ बना सकता है, सतगुरुओं को तो कभी बेवकूफ नहीं बना सकता। पर तेरे लिए बोनस परमात्मा ने दिया है, पर ये बोनस भी फ्री नहीं है।
क्योंकि बोनस के लिए भी कुछ करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, एक पर एक फ्री, तो एक का तो कीमत देगा तो एक फ्री मिलेगा कि नहीं? वहां लिखा है एक पर दो फ्री। अबे एक तो खरीदेगा तो दो फ्री मिलेंगे। तू क्या कहेगा, दो फ्री दे दो, एक वहीं रख के रख, चलेगा? तो परमात्मा ने तुझे मुफ्त दिया है, पर मेन के लिए तो पैसा चुकाना पड़ेगा ना। तो जीवन की उस कीमत को तुझे चुकाना होगा। इसलिए मैं तेरे को सावधान करता हूं, सावधान कर। सत्य की कमाई करना सहज है, परंतु शौक जागे। गुरु वाक्यम सत्यम करने के लिए तू जुझारू बने। गुरु के वाक्यों को तू अपने प्राणों से जोन सा है पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ करे। तू कहता है छोड़ ना, तुझे वो 100 बार कहता है, तू लेट गो करता है, हट हट खाएगा, बोलते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं। पारे कर, बकबक नहीं है ये ऊर्जा, कोई बकबक नहीं है। ये बकबक तेरे लिए हो सकती है, क्योंकि अगर तू नहीं मान रहा तो बकबक है। भले तू बाहर से कह बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। हम सम्मान करते हैं, हम प्रेम करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं तो तू अगर वाक्य सत्यम नहीं करता, तू उनके ऊपर चलने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, तो कहीं ना कहीं तो तू वाक्यम को बकबक ही मानता है। क्योंकि सत्यम होता तो पुरुषार्थ करता। तेरे लिए अगर कोई कमाई का सौदा लेके आता है कि ये शर्मा काम कर, तेरे को 5,000 रुपये दूंगा, ये एसी गैस ये डालना है, तो तू क्या करता है? तो उसके लिए पूरा ध्यान करता है कि नहीं? पूरी मेहनत करेगा, 5,000 मिलेगा। या उसको जोन सा तू बस कह देता है और करता नहीं है, तो कि 5,000 मिलेगा। तो गुरु भी तुझे कहता है एक एक घड़ी तेरी अमूल्य है, एक एक लाख की नहीं, अमूल्य है। पर क्या तू उसके लिए कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है जो तुझे कहा जाता है? तेरे लिए कहीं पर भी जोन सा है अंदर सच्चा प्रयास है? प्रयास सच्चा हो। सत्यम करना तो संभव नहीं होता जल्दी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर सत्यम करने के लिए सच्चा पुरुषार्थ। और तू पूछे मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं चाहता हूं नहीं कर पा रहा, पर तू वो भी नहीं करता। का अर्थ क्या है? कि तू अपने ऊपर कर्जा चढ़ा रहा है परमात्मा का। क्योंकि अगर तेरा गुरु सत्य है तो तू परमात्मा का कर्जा चढ़ा रहा है अपने ऊपर। अगर तेरा गुरु असत्य है तो कर्जा काहे का? वो भी किताबी शब्द सुनाए जा रहा है वो। और अगर वो सत्य है तो तुझे जो है पुरुषार्थी होना पड़ेगा, नहीं तो तेरे ऊपर परमात्मा का कर्जा चढ़ता है। और वो कर्जा चुकाने के लिए तेरे कई जन्म कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं बार बार सावधान करता हूं कि गुरु वाक्यम सत्यम करने के लिए सच्चा पुरुषार्थ कर। अगर सच्चा पुरुषार्थ नहीं तो तेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। और जीवन की इस धारा को जो पहचान लेता है उसके जीवन में भक्ति उतर जाती है। जो इस धारा को समझ जाता है, पुरुषार्थी बन, उसके जीवन में भक्ति का उद्गम हो जाता है। प्रेम तो शुरुआत है, भक्ति है अंत। और अगर तुझे भक्ति का उद्गम करना है तो गुरु वचनों से प्रेम कर, क्योंकि सत्य है प्रेम, सत्य है प्रेम, वचन है प्रेम, शरीर प्रेम नहीं है। संसारिक वो कीड़े मकोड़ों का शरीर जिसको तू चूमता और चाटता है, किसी को गले लगाता है, वो संसार की वासनाएं और इच्छाएं, वो प्रेम असत्य है। सत्य का प्रेम वो कोई वासना नहीं है, वो कोई इच्छा नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है। पर जब तेरे अंदर सत्य के लिए प्यास तड़प है तो अंदर तेरे चेतना में वो अमृत बहने लगता है और उस अमृत से प्रेम होता है। और वो अमृत जिस शरीर में बहेगा तो अमृत के साथ शरीर से भी प्रेम हो जाएगा कि वाह, फिर ऑटोमेटिकली कबीर का नाम आ गया, गुरु नानक का नाम आ गया, बुद्ध महावीर का नाम आ गया। शरीर थे उनके,
पर अंदर जो है वो अमृत हो गया कबीर के। अगर कबीर में वही जहर होता तो कबीर को कोई पूछता नहीं, चल कहीं का कपड़े बुनने वाला, 1000 कपड़े बुनने वाले हो गए पैदा, आ गया होगा एक है। महावीर के अंदर वो अमृत आ गया तो महावीर से सबको प्रेम हो गया। बुद्ध के अंदर वो अमृत आ गया, संसार को बुद्ध से प्रेम हो गया। नाम तो जोन से अमृत का था, अगर अंदर अमृत नहीं होता तो बुद्ध को कौन जानता शरीर को। पर जिस शरीर में अमृत आ जाता है उस शरीर से भी संसार को प्रेम हो जाता है। अगर अमृत नहीं तो शरीर तो कबाड़ है, कूड़ा है, उससे प्रेम कैसा। वो तो वासना है, संसार हो गया। और अगर सतगुरु है तो वो सत्य से प्रेम करता है, शरीर से नहीं। पर जिसमें सत्य की वो धारा बह गई उसका शरीर भी प्यारा हो गया। परंतु वो तभी होता है जब गुरु वाक्यम सत्यम होता है। गुरु वाक्यम सत्यम जो जीवन के अंदर कोई विरला जान पाता है, सब नहीं जान पाते। कोई विरला सच्चा प्रयास करता है, एफर्ट्स डालता है। और जो सच्चे एफर्ट्स डालता है वो एक दिन जरूर वाक्यम सत्यम करता है। अर्जुन ने सच्चा प्रयास डाला, पहले अध्याय से 11 अध्याय तक 11 दिन और रात, कहते हैं 18 दिन थे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन और रात अर्जुन बैठा रहा घुटनों के बल, कृष्ण बैठे रहे सामने। 18 दिन रात गुरु और शिष्य के बीच में संवाद चला, तब जाकर कोई गीत खेले, गीता बनी। भगवान के गीत, भगवत गीता भगवान का गीत था वो। और अर्जुन ने उन गीतों को सुना और अर्जुन भी भगवान का रूप हो गया। वो गीत हैं। शिष्यता, झुकना पड़ता है। अमृत के लिए तुझे गुरु के चरणों के अंदर सर झुकाना होगा। अहंकार है, सर तना हुआ है, खोपड़ी तनी हुई है अंदर से, बाहर की बात नहीं, बाहर से तो झुक ही जाता है। तना हुआ है तो उस तने हुए के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। अर्जुन जैसी शिष्यता हो, अर्जुन जैसी भूख हो, फिर 11 दिन तक दिन रात जान खा गया गुरु की। कृष्ण का सर में दर्द कर दिया पर गुरु खुश था। क्यों? अर्जुन की प्यास थी, तड़प थी, सच्चा प्रयास था उसका। वो चाहता था समझना। इसलिए कहता हूं 11 महीने 11 साल क्यों ना लग जाए, परवाह मत करियो, पर सच्चा प्रयास तो कर। सच्चा प्रयास तो कर। नहीं चल पाता तो पूछ क्यों नहीं चल पा रहा, क्यों मेरे अंदर ये जौन सा अभी भी आसक्तियां फंसी हुई हैं, क्यों मैं अटका हुआ हूं। पर तू वो भी नहीं करता। तू कहता क्या जरूरत है, फालतू, क्या जरूरत है। तो क्या जरूरत है, तो कर्जा बढ़ रहा है, चुकाइयो। कि कर्जा तू ले रहा है, चुकाना तुझे पड़ेगा। जो कर्जा लेता है चुकाना उसको पड़ता है, क्योंकि सत्य का कर्जा दूसरा नहीं चुका सकता कि बाप ने लिया बेटा चुकाएगा ना। वो संसार की बातें हैं कि अगर बैंक का कर्जा एक ने नहीं चुकाया तो बेटा गारंटर है, बेटा देगा। सत्य कर्जा बाप को ही चुकाना पड़ेगा, बेटा है बेटे को ही चुकाना पड़ेगा, पत्नी है पत्नी को ही चुकाना पड़ेगा। ये हर एक का अपना अकाउंट है। इसलिए कहता हूं कि जीवन की इस धारा में अपने को बहाओ, सत्य को ग्रहण करो और अपने इस जीवन को सफल करो।